दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय के मन में एक सवाल खड़ेरा करता है। अगर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ा जाए तो क्या होगा? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और गंभीर है। दोनों देशों के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब तनाव बढ़ता है तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल के दिनों में सीमा पर गोलीबारी, आतंकी हमले और तनावपूर्ण बयानबाजी ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। हर बार जब सीमा पर गोलियां चलती हैं तो दोनों देशों के नागरिकों के दिलों में डर और चिंता बढ़ जाती है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वे लगातार हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। यह सिर्फ एक देश की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा और शांति का भी सवाल है। आए दिन सीमा पर गोलियां चल रही हैं। यह स्थिति न केवल सैनिकों के लिए खतरनाक है, बल्कि सीमा के पास रहने वाले नागरिकों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। हर बार जब गोलियां चलती हैं तो उनके जीवन में एक नई अनिश्चितता आ जाती है। आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, वे हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक हर समय सतर्क रहते हैं और उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। ऐसे में क्या भारत चुप बैठा रहेगा? नहीं, भारत ने हमेशा अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की है और आगे भी करता रहेगा। हमारे सैनिक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं है दोस्तों, ये चिंता का विषय है। हर भारतीय के मन में यह सवाल उठता है कि अगर जंग छिड़ी तो क्या होगा। यह हमारी सुरक्षा, हमारी शांति और हमारे भविष्य का सवाल है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। तो जवाब स्पष्ट है, भारत का पलड़ा भारी है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965 और 1971 में युद्ध हो चुके हैं। इन युद्धों ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े हैं, लेकिन हर बार भारत ने अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया है। हर बार भारत विजयी रहा है। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। ये भारत के सैन्य इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। आज भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। आधुनिक तकनीक और रणनीतियों का उपयोग करते हुए भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हाल ही में ऑपरेशन अभ्यास के तहत देश भर में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में ब्लैकआउट, एयर रेड सायरन और निकासी जैसी स्थितियों का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास न केवल सैनिकों की तैयारी को परखता है, बल्कि आम नागरिकों को भी जागरूक करता है। और निकासी जैसी स्थितियों का अभ्यास किया गया। इस तरह के अभ्यास से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी आपात स्थिति में देश पूरी तरह से तैयार है। यह दर्शाता है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेना की तैयारी और सतर्कता देश की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चाहे वह सीमा पर हो या देश के भीतर, भारतीय सेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, वायु सेना और नौसेना,
सभी मिलकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण से लेकर समुद्री अभ्यास और हवाई ड्रिल्स तक हर क्षेत्र में भारतीय सेना की तैयारी अद्वितीय है। इसके अलावा भारतीय सेना केवल युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय सेना हमेशा सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और समर्पण को सम्मानित करने के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जाता है। यह उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। अंत में भारतीय सेना की तैयारी और सतर्कता देश की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह हमारे सैनिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि हम सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। जय हिंद। कल्पना कीजिए, अगर आज ही भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो दोनों देशों की सीमाएं युद्ध क्षेत्र बन जाएंगी, हवाई हमले होंगे, टैंक गरजेंगे और नौसेनाएं आमने सामने होंगी। दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहेगा। सेक्शन 5, दुनिया पर असर तबाही का तूफान। भारत पाकिस्तान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, व्यापार ठप हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या जंग शुरू होने के बाद उसे रोकना आसान होगा? सेक्शन 6, आर्थिक महामंदी, व्यापार ठप, विकास ठप। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को होगा। दोनों देशों का आर्थिक विकास रुक जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, महंगाई आसमान छूने लगेगी, व्यापार ठप हो जाएगा। यह आर्थिक महामंदी दोनों देशों को दशकों पीछे धकेल देगी। सेक्शन 7, मानवीय त्रासदी, खून का सैलाब, आंसुओं का सैलाब। युद्ध का सबसे भयानक पहलू होगा मानवीय त्रासदी। लाखों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देंगे, घर तबाह हो जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। ये मानवीय त्रासदी दोनों देशों के जख्मों को भरने में कई पीढ़ियां ले लेगी। सेक्शन 8, सरकार की तैयारी, जंग के मैदान में मोर्चाबंदी। दोस्तों, भारत सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, युद्ध अभ्यास नियमित रूप से किए जा रहे हैं, आम नागरिकों को भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, शांति ही एकमात्र रास्ता। दोस्तों, जंग किसी समस्या का हल नहीं है, जंग से सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। शांति और सद्भाव ही दोनों देशों के हित में है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के नेता समझदारी से काम लेंगे और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करेंगे।